हेलो, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो एनिमे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और उन्हीं एनिमेस के दो कैरेक्टर्स के बारे में जिन दोनों में आपस में सिमिलैरिटीज़ है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हम थोड़ा दोनों एनिमेस के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला एनिमे है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक, जिसमें हमें दिखाया गया है कि गॉड्स डिसीजन ले चुके हैं ह्यूमैनिटी को वैनिश करने का। बट ह्यूमैनिटी को वैनिश करने से पहले वो ह्यूमंस को एक लास्ट चांस देते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जिसमें ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में 13 बैटल्स होगी। और अगर ह्यूमन 7 बैटल्स जीतने में सक्सेसफुल रहते हैं तो उन्हें सर्वाइवल के लिए और 1000 ईयर्स दिए जाएंगे। ये सीरीज़ उन्हीं 13 बैटल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। क्या ह्यूमन गॉड्स को हरा पाएंगे या नहीं, या फिर गॉड्स ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से वैनिश कर देंगे। तो इस एनिमे के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इसके बाद हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं वो है नारुतो। तो मुझे नहीं लगता कि नारुतो के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, पर अगर फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो ये एनिमे एक यंग निंजा जिसका नाम नारुतो उज़ुमाकी है, उसकी स्टोरी को फॉलो करती है, जो अपने गाँव का होकागे मतलब अपने गाँव का लीडर बनना चाहता है। तो चलो, दोनों एनिमेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, तो बिना किसी देरी के आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन दो कैरेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं उनमें से पहला कैरेक्टर जो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक से है वो है रेडन तामिमोन, और दूसरा कैरेक्टर जो नारुतो से है वो है रॉक ली। ये जानने के लिए कि ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे सिमिलर हैं, हमें इन दोनों की बैक स्टोरी को थोड़ा बहुत जानना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रॉक ली के साथ। तो अगर हम बात करें रॉक ली की, तो वो स्टार्टिंग से ही बाकी शिनोबिस से थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी शिनोबिस निंजुत्सु और गेंजुत्सु पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रॉक ली इन दोनों ही स्किल्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो इन दोनों स्किल्स को कर ही नहीं पाता था। तो उसने अपनी इस वीकनेस को ओवरकम किया एक ताइजुत्सु मास्टर बन के। तो ताइजुत्सु की जो स्किल्स है वो रिलेट करती है मार्शल आर्ट्स और ह्यूमन स्ट्रेंथ से। रॉक ली ने इन्हीं को मास्टर किया और एक ताइजुत्सु मास्टर बन गया। तो रॉकली अपने ताइजुत्सु की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट उसके असली पोटेंशियल का अंदाज़ा हमें चूनिन एग्जाम्स में गारा के अगेंस्ट फाइट के टाइम होता है। गारा के अगेंस्ट फाइट में जब रॉकली पहली बार अपने एंकल वेट्स निकालता है तो उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अपनी स्पीड की वजह से रॉकली वहाँ मौजूद सभी निंजास को हैरान कर देता है। इस पॉइंट पर हमें पता लगता है कि रॉकली के एंकल वेट्स उसकी इमेंस स्पीड और स्ट्रेंथ को लिमिट में रखने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेडन की, तो जब हमें रेडन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है तब हमें पता चलता है कि चाइल्डहुड से ही रेडन की मसल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। उसकी मसल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी अपनी बॉडी उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसकी अपनी स्ट्रेंथ से ही उसकी बॉडी के अंदर उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थी। उसकी अपनी बॉडी ही उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो अपनी इसी इमेंस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए रेडन अपनी बॉडी में 100 सील्स को यूज़ करता था। वो 100 सील्स उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल में रखती थी और उसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी कम कर देती थी। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक में जब किसी ह्यूमन की फाइट का टाइम आता है तो 13 वैल्करीज में से एक वैल्करी उस ह्यूमन के लिए वॉल्यूंडर में कन्वर्ट होती है। वॉलेंडर बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जिसमें ह्यूमन की सोल को वैल्करी की सोल से यूनाइट करा जाता है, और सोल्स को यूनाइट करने के लिए वैल्करी एक डिवाइन वेपन में कन्वर्ट होती है जो उस ह्यूमन के लिए सुटेबल है। तो रेडन के लिए थ्रेड नाम की एक वैल्करी वॉल्यूंडर में कन्वर्ट होती है और उसकी मसल्स को कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से रेडन 100 सील्स को रिमूव कर पाता है और अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता है। तो दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी जानने के बाद हमें समझ आता है कि दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए दोनों कैरेक्टर्स एक ना एक एक्सेसरी का यूज़ करते हैं। जैसे रॉकली के केस में वो एक्सेसरी उसके एंकल वेट्स हैं जो उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर कर रखते हैं, और रेडन के केस में उसकी 100 सील्स उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती हैं। और उन एक्सेसरीज को रिमूव करने के बाद दोनों की पावर एकदम गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। वो दोनों काफ़ी स्ट्रोंग बन जाते हैं। आपको इन दोनों कैरेक्टर्स की इस सिमिलैरिटी के बारे में जानकर कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।